कई कई घर हैं इस पर तो आधा आधे घंटे बातें हो जाती हैं कि शाम को आज खाने में मेन्यू में बनेगा क्या, यही डिस्कशन में कि आज भोजन क्या होगा। तो भोजन की चिंता है पर भजन की नहीं है। बाकी कोई आपत्ति विपत्ति आई भजन छोड़ देंगे, भोजन नहीं छोड़ेंगे। घर में कोई मान लीजिए कोई घटना घट गई, कोई सूतक इत्यादि हो गया, किसी मृत्यु हो गई, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, क्या छोड़ेंगे सबसे पहले? बोले हमने तो पढ़ा है कि सूतक में घर में पूजा नहीं करनी चाहिए, सबसे पहले पूजा छोड़ेंगे, बाकी कोई काम नहीं छोड़ना हमें। अगर सूतक है तो भोजन भी छोड़ के दिखाओ। अब आप कहेंगे कि आप तो शास्त्र विरुद्ध बोल रहे हो, शास्त्र में लिखा है कि ऐसे ऐसे समय में पूजा नहीं होनी चाहिए। पूजा नहीं हो सकती ये ठीक है, शास्त्र की बात मान रहे हैं हम, पर भजन नहीं हो सकता ये किसने कहा? पूजा के लिए विधान है, ठाकुर जी को स्पर्श नहीं कर सकते, वो भी जब तक हम संसार वाले लेवल पर हैं तब तक। जब भक्ति वैष्णव परंपरा में पहुंच जाते हैं ना, तब ये सब खत्म हो जाता है। तब भगवान की पूजा नहीं छोड़ सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। एक मैया क्या सूतक आने पर अपने बच्चे को दूध पिलाना छोड़ देती है? क्या खुद भोजन करना हम छोड़ते हैं? सबसे पहले छोड़ेंगे भजन। माला पैक करी, टांग दी अलमारी पे, ये नहीं होनी अब 12 दिन तक छुट्टी। 12 दिन तक अब नहीं करना पड़ेगा, अब आराम से मजे करेंगे। सबसे पहले भजन छोड़ेंगे। तो बात को समझिए, उसको अन्यथा नहीं लेना। पूजा ठीक है नहीं करे, पर भजन नहीं छोड़, माला नहीं छोड़नी। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई शास्त्र नहीं कहता कि आप माला नहीं कर सकते, माला नहीं छू सकते। माला हमेशा करनी है, नाम जाप हमेशा करना, भगवान का चिंतन हमेशा करना। अगर आप 10 दिन 12 दिन भगवान को छू नहीं सकते तो मानसिक सेवा करिए। मन से भगवान को, जो आप रोज करते हो, मन से भगवान को भोग लगाओ, मन से ठाकुर जी को खिलाओ पिलाओ। क्योंकि हमारे ठाकुर जी तो इतने भोले, मन से तुम अरे स्वरूप में करोगे तो फिर भी तुम्हारी मेहनत लगेगी। मन से तो ना पैसा लगना ना मेहनत लगना, कुछ नहीं लगनी, उसमें काहेगी कंजूसी। तो वही बात हो गई। एक बहुत पुराने कथाओं में मैं दृष्टांत देती थी। एक भाई साहब थे, कथा में गए, कथा में व्यास जी कह रहे थे भगवान को रोज भोग लगाया करो, बढ़िया बढ़िया पहनाया करो। खूब पैसा वाला था, पर आगे महात्मा जी को बुला रहे, महात्मा जी आपने तो ऐसे नियम बता दिए, अब ये सब करने के लिए तो पैसा लगेगा, मेरे पास तो है ही नहीं। महात्मा जी जानते थे शहर का सबसे बड़ा सेठ है, पर चलो कोई नहीं, इसका बहाना ये भी ठीक। महात्मा जी ने कहा अच्छा ठीक है, तू पैसा से नहीं कर सकता, मन से तो कर सकता है। मन से रोज भगवान के 56 भोग लगा, क्या उसमें घट रहा है? कोई घाटा हो रहा है? रोज भगवान के सामने बढ़िया बढ़िया मिष्ठान रख, रबड़ी, रसगुल्ला, जलेबी, इमरती, गुलाब जामुन सब बना बना के भोग लगाया कर। सोने के वस्त्र, सोने के आभूषण पहनाया कर, रेशमी वस्त्र पहनाया कर, बढ़िया चमकते चमकते भगवान का श्रृंगार किया कर। ये तो कर सकता? बोला हाँ ये कोशिश करूँगा। अब भैया आदत बड़ी बुरी चीज़ है, कंजूसी बड़ी बुरी चीज़ है। एक बार जिसको कंजूसी की लत लग जाए ना, वो छूटती नहीं है। तो बैठ गया भगवान का भोग लगाने, मानसिक पूजा कर रहा था। मानसिक पूजा करते करते एक सोने की कटोरी, उसमें रखा माखन, माखन में डाली मिश्री, और मिश्री डाली। अब कंजूसी याद आ गई, सोचा रे मिश्री ज़्यादा डल गई, निकाल लेता हूँ, कल के लिए काम आएगी। तो जैसे उसने मन मन में ये सोचा, पर उसने हाथ आगे बढ़ाया, याद नहीं रहा कि मानसिक पूजा, हाथ आगे बढ़ाया मिश्री निकालने के, सोई ठाकुर जी ने प्रकट होकर उसकी हाथ पकड़ लिया। हंस के बोले मिश्री का तेरे बाप की है, मन से पूजा कर रहे हो, कम से कम यहाँ में तो कंजूसी छोड़ दे। पर नहीं छूटती। पर चलो इस बहाने कम से कम ठाकुर जी की नज़र तो पड़ी कि कितना कंजूस है, एक नंबर का। किसी भी बहाने बस भगवान की नज़र पड़ जाए, इसी में जीवन की धन्यता है। उनको दिख जाए, भले कंजूसी में ही दिखे कि दिखा तो कितना भयानक कंजूस है। तो मानसिक पूजा करो, जितनी मन से ठाकुर जी की सेवा कर सकते हो करो। मानसिक पूजा में कोई विधान नहीं है, कोई छूत अछूत नहीं।